भाई कल लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को फिर हरा दिया और सबसे गंदा एक पीरियड चल रहा है ग्वार्डियोला का और सिटी का। ग्वार्डियोला का एज अ कोच और सिटी का एज अ टीम अब तक का, मेरे हिसाब से जब से मैंने देखना शुरू किया भाई, अब तक की हिस्ट्री का सबसे गंदे मोमेंट्स चल रहे हैं भाई, सबसे गंदे मोमेंट्स। और मैं सिर्फ ये स्कोर लाइन के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये पूरा मैच देखा भाई, मैंने ये पूरा मैच देखा और सिटी को मैंने सफर करते हुए देखा, सफर। और सफरिंग ऐसी नहीं थी, सफरिंग इस लेवल की थी, बोलते हैं ना कि क्या बोलूं उस चीज को भाई मैं, कि इस लेवल का एक एक ना प्रताड़ना थी फुटबॉल की, कि ग्वार्डियोला को बीच मैच में लिवरपूल फैंस को चुप करने के लिए 6 का इशारा करना पड़े कि 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स हमारे पास हैं। ग्वार्डियोला को ऐसे मैंने रिएक्ट करते हुए जीवन में कभी नहीं देखा, जीवन में। और अब मैंने वो भी देख लिया, तो यानी कि सीरियसली ग्वार्डियोला को भी ये चीज़ इफेक्ट कर रही है, क्योंकि पेप इतनी आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करता, पेप इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। और मैच पूरा होने के बाद भी ग्वार्डियोला जो है भाई, वो सिटी फैंस के सामने गया, पूरी टीम के साथ गया और वहाँ पे जाके भी उसने 6 का इशारा किया, जबकि ये इशारा मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। रीज़न, हाँ चीज़ें गलत जा रही हैं, तो इकलौती मोटिवेशन जो सिटी के पास इस टाइम है वो है कि 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स हम जीते हुए हैं। और ग्वार्डियोला ने एक तरह से इशारा बहुत बढ़िया किया, बहुत ही मैच्योरिटी वाला इशारा था, कि मतलब हाथों के इशारों से बंद कर दिया मामला। हाथों के इशारों से ही अगर मैं एज अ सिटी फैन अपने आप को रखता हूँ तो मैं मोटिवेट हूँगा कि हाँ, इस बंदे ने मुझे 6 एक तरह से टाइटल दिलाए, यूसीएल दिलवाया, सब दिलवाया, और मेरे को इसके प्रति इस टफ टाइम में लॉयल रहना पड़ेगा। तो सिटी फैंस के लिए मोटिवेट करने के लिए एक बढ़िया जेस्चर था ग्वार्डियोला की तरफ से और सिटी टीम की तरफ से, जो कि इस टाइम यही बेस्ट एक चीज़ है सिटी के इस सीजन में। प्रताड़ना कैसे, जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना, प्रताड़ना कैसे भाई, कि केविन डी ब्रुयना 2-0 के बाद बिल्कुल गोलकीपर के सामने था और डी ब्रुयना 10 में से 9.5 बार वो फिनिश करता। और मोटिवेशन लेवल इस उसका है ना, उसने चिप ट्राई की ना, उसने कुछ ट्राई किया, सबसे इजी चीज ट्राई की वो थी शॉट। और वो शॉट भी नहीं किया, मतलब 1-on-1 विद कीपर वो भी नहीं किया। हाँ, हालांकि लिवरपूल का कीपर जो है वो पास था डी ब्रुयना के, लेकिन वो डी ब्रुयना है भाई, उसको ये फिनिश करना चाहिए था। हालैंड तो बड़े मैचों में गोस्ट है ही। हाँ, बारसा फैंस बोलते हैं कि भाई हालैंड आना चाहिए, हालैंड आना चाहिए, लेकिन मैं डरता हूँ भाई हालैंड के आने से। यहाँ पे आके इंप्रूव कर जाए तो बात अलग है, लेकिन बड़े मैचों में अब तक हालैंड को हमेशा गायब ही देखा है। सिर्फ लिंकअप प्ले ही एक स्ट्राइकर का काम नहीं होता, स्ट्राइकर का काम गोल मारना भी होता है। और कल इरिटेशन सिटी के अंदर इतनी ज्यादा थी, मतलब मैं अभी नूनेस की बात करूंगा तो ये नूनेस के बारे में जो मैंने डिस्कस किया, मोहम्मद साला ऑलवेज ब्रिलियंट भाई, ठीक है, गाकपो ने गोल मारा, सब कुछ किया, एक अलग ही बोलते ना लिवरपूल दिख रही है स्लॉट के अंदर, जो कि बहुत डेडली है, बहुत ही स्केरी है भाई, और डर लगता है इसको देख के। और ऊपर से एनफील्ड का क्राउड। और इस चीज को अगर मैं बोलूं कि इस टाइम सबसे खतरनाक नहीं बोलूंगा, सबसे खौफनाक टीम अगर कोई है यूरोप में, वो है भाई लिवरपूल। सब पेल दी उसने, सब एक ही हफ्ते में मैड्रिड पेल दी और सिटी पेल दी, भले ही अपने होम पे से ही, लेकिन इन टीमों को अपने होम पे हराना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिटी ने भी बहुत बार पेला है और मैड्रिड भी 5-2 करके आई है भाई। एक मैं इंसिडेंट देख रहा था, जब डाइंग मिनट्स चल रही थी मैच की, तो वहां पे कभी सिटी को कॉर्नर मिल रहा है, कभी शूट मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, और हर क्लियरेंस पे मैं हालैंड से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे नूनेस था। और भाई प्लीज मेरी बात को डीप करना, प्लीज मेरी बात को गहराई में उतर के सोचना, कि जिस हिसाब की स्पीड प्रेसिंग में नूनेस लेके आता है, जिस हिसाब का एग्रेशन नूनेस लेके आता है प्रेसिंग में, डिफेंडिंग में, वो हालैंड कभी ला ही नहीं सकता। इसलिए मुझे नूनेस ज्यादा पसंद है भाई। और उसने जब बॉल क्लियर की भाई, चीयर तो किया क्राउड ने, लेकिन उसके बाद आपने गौर किया होगा, जब बॉल बैक जा रही थी सिटी के हाफ में, एक ही प्लेयर था वहां पे, और वहां पे कोई उनको वो करने की जरूरत नहीं थी कि प्रेस करने की जरूरत है, 2-0 आप वैसे ही जीत रहे हो। और नूनेस की बिल्कुल स्ट्राइकर वाली स्पीड के साथ वो प्रेस करने गया भाई उस बंदे को, वहां पे सिटी के प्लेयर को, आपने गौर किया होगा, बिल्कुल डाइंग मिनट्स में। तो भाई ये अग्रेशन है,
उरुग्वे जो ब्लड है ना भाई, वो दिखता है नूनेस के अंदर, वो महसूस होता है, वो अग्रेशन महसूस होता है। ठीक है यार, हर चीज़ गोल और वो नहीं होती भाई, प्रेसिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और किसी ने मुझे कहा था, एक भाई ने कहा था, सब्सक्राइबर ने, कि हमें एक वर्क रेट वाला प्लेयर चाहिए रफीनिया जैसा, और वो इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में सिर्फ 2 ही हैं। मुर्मुश का मेरे को पता नहीं, इतना फॉलो नहीं किया, उसका सिर्फ गेम फॉलो किया, लेकिन जो मैं मतलब हर वीकेंड वीकआउट देखता हूँ भाई, पहला लुइस डियाज, दूसरा नूनेस। अब ये ऑप्शंस तो बहुत बेहतरीन है ही हैं। मैं हालैंड के लिए इतना झुकाव रखता नहीं हूँ, हाँ ठीक है, अच्छा प्लेयर है, क्या पता यहाँ पे आगे तगड़ा खेल जाए, लेकिन भाई नूनेस के लिए जो मेरी अंदर से फीलिंग्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू हालैंड। और उसी तरह सेम फीलिंग्स है मेरी डियाज के लिए, क्योंकि ये टोटल फुटबॉल आपको ऑफर करेंगे और बिग मैच प्लेयर्स हैं भाई, बिग मैच प्लेयर्स। और भाई जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सिटी हमेशा एक सेकंड हाफ ऑफ द सीजन की टीम है, वहां पे जाके रिकवरी करेगी। लेकिन भाई जिस हिसाब से लीग टेबल चल रहा है, जिस हिसाब से लीग टेबल चल रहा है भाई, लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी से 9 पॉइंट ऊपर है, और भाई ब्राइटन और सिटी 5वें पे है शायद भाई, सिटी से 11 पॉइंट ऊपर है। और ये लीड भाई लिवरपूल इस जिस फॉर्म में है नहीं खो सकती। हाँ लेकिन बारसा ने जैसे कि हगा है भाई, क्या पता लिवरपूल हक दे, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि हगना होता तो अब तक हक चुकी होती। इतने इंटरनेशनल ब्रेक्स हुए, इतना सब कुछ हुआ है, स्क्वाड रोटेट हुआ है, फुटबॉल ज़्यादा हुआ है, फिर भी भाई लिवरपूल डिलीवर करती जा रही है आफ्टर मैच बाय मैच और आफ्टर टफ मैचेस। तो भाई प्रॉपर कंटेंडर टू विन EPL। सिटी को हाँ ठीक है, इस टाइम अभी नहीं कर रहा हूँ मैं कि हाँ भाई लीग ओवर हो चुकी है, लेकिन भाई 65% लीग अब लिवरपूल के अंडर है। और लिवरपूल अगर बार्सिलोना जैसी गलती करती है तो ये लीड जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं भाई। तो ये चीज़ मैं गौर कर रहा था, ये चीज़ मैं कल मैच में देख रहा था, मैंने सोचा आप भाइयों के साथ शेयर करूं कि भाई किस हिसाब के इमोशंस हो सकते हैं सिटी के। और मतलब एक फुटबॉल हम सेम उससे गुजर रहे हैं भाई, बारसा वाले सेम उससे गुजर रहे हैं। सिटी की पीली पड़ी है, हमारी पीली पड़ी है, ग्वार्डियोला की पीली पड़ी है, फ्लिक की पीली पड़ी है, सिटी फैंस की उधड़ी पड़ी है, हमारी उधड़ी पड़ी है। तो भाई सेम कश्ती में सवार है, तो भाई एक दूसरे का दर्द समझो, है ना। और होप फॉर द बेस्ट भाई, देखते हैं क्या होता है। कल मैं वीडियो बनाऊंगा भाई हैंसी फ्लिक के बारे में कि हैंसी फ्लिक क्या गलत कर रहा है, क्या गलत नहीं कर रहा। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।